बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो तो आपको देखकर मज़ा ही आने वाला है बहुत, क्योंकि आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है जी सोया चंक्स, जो कि किसी भी गोश्त से कम नहीं है। तो चलिए आइए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे कम नहीं है। जी, तो यहाँ पर मैंने लिए हैं सोया चंक्स। इनको मैंने 15 मिनट के लिए खूब गर्म पानी के अंदर डिप करके रख दिया हुआ है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पर पैकेट रखा है कि ये सोया चंक्स मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिए हैं जी 1.5 कप। इनको मैंने अच्छी तरह 15 मिनट के लिए पानी में डिप करके रख दिया था। यहाँ पर मैंने लिए हैं जी 2 प्याज, उनको ब्राउन कर लिया है, अच्छी तरह से क्रश नहीं किया, बस ब्राउन करके इनको मैंने रख लिया। ठीक है जी। अब सबसे पहले इसका पानी ड्रेन कर लेती हूँ मैं। ठीक है जी, तो पानी मैंने यहाँ पे इसका ड्रेन कर लिया हुआ है। अब हमने इनको करना है स्क्वीज़। जो इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी है उसको इस तरह से प्रेस करके, जैसे आप फुल्कियों का पानी में डिप करने के बाद निकालते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये देखें इसका पानी निकालेंगे। ये बिल्कुल नहीं टूटेंगी, बिल्कुल स्पंज की तरह है ये अभी। ठीक है जी, इसी तरह हमने सारा इनका पानी निकाल लेना है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। जी, तो ये निकाल लिए। चलिए अब पकाने की तरफ चलते हैं। मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, आप चाहें तो दूसरी पतीली में भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने ले लिया जी प्रेशर कुकर। अब मैंने उसके अंदर डाल दिया है जी ऑयल। ऑयल को हम यहाँ पर थोड़ा सा गर्म कर लेंगे और थोड़े से साबुत गरम मसाले डाल देंगे, जिसमें है जी तेज़पात, बड़ी इलायची, दालचीनी और बादियान का फूल। अब हम इसको कर लेंगे जी 1 मिनट के लिए फ्राई। जी, तो यहाँ पर 1 मिनट हो गया इनको फ्राई करते हुए। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी जी सोया चंक्स। जी, तो ये देखिए जी, अब हम इसको कर लेंगे जी 1 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। इसको पकाते हुए आपको बिल्कुल वैसी ही खुशबू आएगी जैसे कि आप छोटा गोश्त बना रहे हो। देखें ना कि बोटियों की तरह लग रहा है, बोनलेस सा। यहाँ पे मैंने डाल दिया जी अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबल स्पून के करीब डाला है, क्योंकि इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा ही जाएगा जैसे कि हम गोश्त में डालते हैं। जी, तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी जी बाकी पाउडर मसाले। गया है जी नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसा धनिया, हल्दी और पेपरिका पाउडर। ठीक है जी, ये गए हैं मसाले। इसको कर लेंगे हम बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स। इधर आपने पानी का एक भी ड्रॉप शामिल नहीं करना है, इसी तरह आपने इसको भूनना है। ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं और बिल्कुल नीचे नहीं लगेंगे ये। अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है जी फ्राई किया हुआ प्याज, जो मैंने ब्राउन करके रखा था। इसको मैंने बिल्कुल भी क्रश नहीं किया, इसी तरह ही रखा हुआ था बस फ्राई करके। तो अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दिया है जी 1 कप दही। अच्छी तरह फेंट कर दही को शामिल किया है। अब हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह ऑयल सेपरेट होने तक। ये देखिए जी, अब हमने इसको भून लेना है बहुत अच्छी तरह। जी, तो ये देखें जी ऑयल सेपरेट हो चुका है। यहाँ पर देखें कितनी यम्स लग रही हैं कि दिल कर रहा है कि बस यहीं पे बंद कर दें, लेकिन ये अभी पकना बाकी है, इनका काम अभी बाकी है। ठीक है जी, हमने इसकी खूब अच्छी तरह भुनाई कर ली है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी जी 1 कप पानी। जितनी आपको ग्रेवी पसंद हो उस हिसाब से आप पानी डालेंगे। और अब हम इसको कवर करके रख देंगे जी 12 मिनट के लिए। आपने इसको प्रेशर कुकर लगाना है। ठीक है जी, बाकी आपको अपना अंदाज़ा होगा कि कितने मिनट में होगी। यहाँ देखिए जी 12 मिनट हो चुके हैं, मैंने खोल दिया है और यहाँ देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सोया चंक्स हो चुके हैं यहाँ पर तैयार। बहुत ही यकीन करें मज़े की खुशबू आएगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए जी, अब हमने सिर्फ इसको ऑयल ऊपर आने तक पकाना है। और अब मैंने इसके अंदर डाल दी हैं जी हरी मिर्चें और थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ किया है मैंने इसके अंदर। मिक्स कर लेते हैं इसको अच्छी तरह से। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे जी हरा धनिया। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी इसको डिश आउट कर लेते हैं। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये है इसकी फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं कि कितने मज़े की और कितनी आसानी से, कोई टमाटर ज़्यादा नहीं, कोई प्याज ज़्यादा नहीं, तो फिर भी कितनी मज़े की लग रही है ये। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।